हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि मत कर तमन्ना तू किसी को पाने की, मत कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर की, तू खुद को बना काबिल इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। कुछ ऐसा कर दिखाओ लोगों को कि लोग केवल आपका उदाहरण दे, आपके साथ उठना बैठना पसंद करे, वही सच्ची सफलता है। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था और चैलेंज क्वेश्चन यह था कि लाहौर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। लाहौर का ही चैलेंज क्वेश्चन क्यों दिया? क्योंकि पिछली क्लास में हमने सवाई राजा सूर सिंह के बारे में पढ़ा था, जिसमें अकबर के द्वारा सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी गई थी, जिसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, लाहौर रावी और वाघा नदी के किनारे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और इसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों में सबसे पहले जवाब दिया सीमा यादव गुहाला ने। उसके बाद जवाब देने वाले विद्यार्थियों में नरेंद्र सिंह मोतीपुरा, बंटी यादव गुहाला और चंदा सैनी इंदरपुरा मुख्य रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, कल हमने सूर सिंह के बारे में अध्ययन किया था, मोटा राजा उदय सिंह के बारे में अध्ययन किया था। मोटा राजा उदय सिंह के बाद शासक बने थे सूर सिंह, और सूर सिंह के बाद जो शासक बने थे उनका नाम था गज सिंह। आज हमें उन्हीं गज सिंह के बारे में और उनके पुत्र अमर सिंह राठौड़ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, गज सिंह का जो शासन काल है वह 1619 से 1638 ईस्वी तक है, जो सवाई राजा सूर सिंह के बाद मारवाड़ के शासक बने थे। गज सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था अमर सिंह राठौड़, एक को नाम क्या है अमर सिंह राठौड़, जो बहुत ही उद्दंडी था, शरारती था। अपनी भाषा में बोला नोटी बॉय, क्यों नोटी बॉय है ना, बोलो छाक तो टाबरियो हो। और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह राठौड़। क्या नाम था? जसवंत सिंह राठौड़, जिसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज मजहब के विरोध का दरवाजा टूट गया। तो गज सिंह का बड़ा बेटा है, उसका नाम है अमर सिंह राठौड़, जो नोटी बॉय है, और छोटा बेटा है उसका नाम है जसवंत सिंह राठौड़। होता क्या है, गज सिंह के एक पत्नी थी जिसका नाम था अनारा बेगम, जिससे गज सिंह बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो इसके प्रभाव में आकर अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने अमर सिंह राठौड़ की बजाय अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह राठौड़ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो 1638 ईस्वी से लेकर 1678 ईस्वी तक मारवाड़ का शासक रहता है। तो ध्यान देना है, गज सिंह ने अपनी पत्नी अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह राठौड़ को, जो कि अपना छोटा बेटा था, उसको मारवाड़ का शासक नियुक्त कर दिया, जिसके कारण अमर सिंह राठौड़ नाराज हो गया और बोले थे तो मैंने राजा तो बनाया को नहीं, जना मैं थारकन रही को नहीं। और वह नाराज होकर सीधा किसके पास चला गया? शाहजहां के पास चला गया। किसके पास चला गया? शाहजहां के पास चला गया। कौन? नोटी बॉय अमर सिंह। और शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को नागौर का परगना दे दिया, यानी कहां की जागीर दी? नागौर की जागीर दे दी। किसको दे दी? किसको दे दी? अमर सिंह राठौड़ को दे दी। और साथ ही साथ शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को राव की भी उपाधि दी। वहीं जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, ध्यान देना, जहांगीर के द्वारा गज सिंह को राजा
और दलथंबन की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? राजा और दलथंबन की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। किसे? गज सिंह को। किसको? गज सिंह को। दलथंबन क्यों कहा गया? क्योंकि एक बार गज सिंह बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया, जिसके कारण जहांगीर ने प्रसन्न होकर उन्हें दलथंबन कहा। दलथंबन का अर्थ होता है दल को रोकने वाला, दल को सामने वाला। तो ध्यान देना है कि जब बीजापुर और गोलकुंडा अभियान के दौरान मारवाड़ के शासक गज सिंह ने अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया, तब जहांगीर ने उन्हें कौन सी उपाधि दी? राजा और दलथंबन की उपाधि दी। और अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी, जिसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। अमर सिंह राठौड़ जब शाहजहां के पास गया तो शाहजहां ने उसे कौन सी जागीर दी थी? नागौर की जागीर दी थी। वहीं देखो यहां दलथंबन से एक शब्द और याद आ रहा होगा आपको, दलपंगुल याद आ रहा होगा, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। और दलपंगुल किसे कहा जाता है? अजमेर के शासक, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय को, जो सोमेश्वर देव चौहान का पुत्र था। किसका पुत्र था? सोमेश्वर देव चौहान का पुत्र था। अब एक बार क्या होता है दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ पर शाहजहां कुछ मुगल सेनापतियों के कहने पर कर लगा देता है, अमर सिंह राठौड़ को डांट देता है। तो अमर सिंह राठौड़ मुगल दरबार में ही मुगल शासक और सेनापतियों को चुनौती दे डालता है, और वहां पर दरबार में शाहजहां का एक साला था, जिसका नाम था सलावत खां। क्या नाम था? सलावत खां। अब आपको पता है उदंडी बॉय तो था ही, यानी शरारती तो था ही। तो उसने क्रोध में आकर मुगल दरबार में शाहजहां के साले सलावत खां की कटार के एक ही वार से क्या कर दी? हत्या कर दी, यानी इसकी गर्दन काट दी। किसने? अमर सिंह राठौड़ ने, जिसके कारण अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है? कटार का धनी कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि कटार का धनी किसे कहा जाता है? अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक मुगल सेनापति जिसका नाम था सलावत खां, उसकी कटार के एक ही वार से क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और जब हत्या करने के बाद मुगल सैनिकों ने अमर सिंह राठौड़ को पकड़ने का प्रयास किया, तो अमर सिंह राठौड़ उनसे युद्ध करता हुआ अपने घोड़े पर बैठकर आगरा के किले की दीवार से नीचे कूद गया, जिसमें उसका घोड़ा जिसका नाम था बहादुर, वह तो मर गया, लेकिन अमर सिंह भाग निकलने में सफल हो गया। उसके बाद शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ के साले अर्जुन सिंह को उसे धोखे से लाने के लिए कहा। तो अर्जुन सिंह है अपने जीजाजी अमर सिंह राठौड़ को धोखे से मुगल दरबार में ले आता है, जहां पर उनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो ध्यान देना है, कटार का धनी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मुगल सेनापति की कटार के एक ही वार से हत्या कर दी थी। और कौन से मुगल सेनापति की हत्या की थी? सलावत खां की। सलावत खां कौन था? शाहजहां का साला था। और अमर सिंह राठौड़ कौन से किले की दीवार से अपने घोड़े सहित कूद गया था? आगरा के किले की दीवार से, आगरा के किले की दीवार से कूद गए थे, की दीवार से कूद गए थे। किसके साथ? अपने घोड़े के साथ। अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का क्या नाम था? बहादुर। क्या नाम था? बहादुर। एक विशेष बात मैं और बता दूं, आगरा के किले का जो बुखारा दरवाजा है, आगरा के किले का जो बुखारा दरवाजा है, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जब भी उसने अपने घोड़े से वहां से छलांग लगाई थी, किसने? अमर सिंह राठौड़ ने, तो उसके बाद आगरा के बुखारा दरवाजा का नाम भी बदल दिया गया था। जैसे मान लो ये क्या है?
आगरा का किला है। क्या है? आगरा का किला है। और इसमें ये दरवाजा है। इस दरवाजे का पहले क्या नाम था? बुखारा दरवाजा। क्या नाम था? बुखारा दरवाजा। बाद में इस दरवाजे का नाम क्या रख दिया गया? अमर सिंह फाटक या अमर सिंह दरवाजा। अमर सिंह के नाम पर इस दरवाजे का नाम चेंज कर दिया गया। आप ये कह सकते हो अमर सिंह का फाटक, अमर सिंह का फाटक या गेट या दरवाजा। इससे, इस दरवाजे से बिजली घर की तरफ एक रास्ता जाता है। उसी रास्ते पर ही अमर सिंह राठौड़ का जो घोड़ा था बहादुर, उसकी लाल पत्थर से प्रतिमा बनी हुई थी जो टूट चुकी थी। उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उसकी मरम्मत भी करवाई गई थी। इस दरवाजे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। फिर 1809 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज स्टील, यानी अंग्रेजों के शासन काल में 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील के द्वारा अमर सिंह फाटक को फिर से क्या करवाया गया था? खुलवाया गया था। क्या करवाया गया था? खुलवाया गया था। ध्यान देना है कि आगरा के बुखारा दरवाजे का नाम अमर सिंह का फाटक कर दिया गया था और उसे बंद कर दिया गया था, जिसे 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील ने खुलवाया था। अमर सिंह को क्या कहते हैं? कटार का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटार का धनी कहते हैं। यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ध्यान देना है। क्वेश्चन ये है कि मारवाड़ का पहला शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? मारवाड़ का पहला शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? इस प्रश्न का जो विद्यार्थी जवाब देगा उसे विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अधूरा देखोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर कभी एग्जाम दोगे तो आप कहोगे कि सर ने तो वीडियो में ये बात बताई नहीं। उसका परिणाम क्या? अधूरा देखते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखा करो। अब देखो दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ की एक विशेष बात है, आप सभी जानते होंगे, जो काफी प्रसिद्ध है, जिसे मतीरे की राड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतीरे की राड़, यानी मतीरे का भी युद्ध हुआ था। अब देखो, उदंडी बॉय तो है, क्या कले युद्ध कर ले, डाबर है, माच जा तो माच जा। कब हुआ था? 1644 ईस्वी में। होता क्या है, यहां नागौर का परगना किसको दिया गया? अमर सिंह राठौड़ को। ये अमर सिंह राठौड़ है और नागौर उस समय किसमें था? मारवाड़ में। किसमें था? मारवाड़ में। और इधर बीकानेर का क्षेत्र था। बीकानेर का क्षेत्र। बीकानेर का शासक था करण सिंह, जिसे ध्यान देना एक नाम से और जाना जाता है, जांगलधर बादशाह है। क्या कहा जाता है? जांगलधरी बादशाह है कहा जाता है। तो होता क्या है, एक बार इन दोनों के मध्य सीमा को लेकर विवाद हो जाता है और उस सीमा के विवाद का मुख्य कारण क्या था? जैसे मान लो यहां से एक बेल चली, किसकी? मतीरे की। किसकी बेल चली? मतीरे की बेल चली। ये मतीरे की बेल है, ये लो जी मतीरे की बेल आ गई। और ये कहां से चली? बीकानेर से चली। कहां से चली? बीकानेर से। बीकानेर में गांव कौन सा था? खिलुआ गांव। कौन सा गांव था? खिलुआ गांव। और यहां नागौर में एक गांव था जिसका नाम था जोगणिया गांव। क्या नाम था? जोगणिया गांव। वहां पर एक क्या लग गया? मतीरा लग गया। मतीरो लागो रे, खाया करो ना तरबूज जिन बोलिया करो, बेरो है ना जाने, लाल लाल लोहे गिरी है ना, डोकरी ऊपर पड़गी जना बाकई गिरी गिरी जना डोकरो बोलो गिरी गिरी, तो मैं खाली सिपड़ी हो बच गो, तू खा ले। तो कहने का मतलब क्या है
कि बीकानेर के खिलुआ नामक गांव में एक मतीरे की बेल लगी और वह फैलती फैलती कहां पहुंच गई? मारवाड़ के इलाके में पहुंच गई। किसके इलाके में? अमर सिंह राठौड़ के इलाके में पहुंच गई। अब मतीरा खाया तो हाथ को नहीं लड़े है, बोला तेरी बेल का मतीरा मेरला क्षेत्र में कहने लगा खाकुड़ नक्की कर तो लड़बागी की जरूरत थी। तो इस मतीरे को लेकर, इस बेल को लेकर क्या हो जाता है? उनके मध्य सीमा विवाद हो जाता है और दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, जिसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? मतीरे का युद्ध कहा जाता है। उसे मतीरे की राड़ कहा जाता है। कब हुआ था? 1644 ईस्वी में। यानी मतीरे खाए तो नहीं लेकिन लड़ लिया। कौन? अमर सिंह राठौड़। क्यों? क्योंकि नोटी बॉय जो था, अब नोटी बॉय हो तो कहीं लड़ ले था बीर, जिसमें अमर सिंह राठौड़ की क्या होती है? जीत होती है। किसकी होती है? अमर सिंह राठौड़ की जीत हो जाती है। तो ये मतीरे की राड़ काफी प्रसिद्ध है। कोई भी आपसे पूछे कि मतीरे की राड़ किस किस के मध्य हुई थी? अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य हुई थी। जिसमें किसकी जीत हुई? अमर सिंह राठौड़ की हुई। कब हुई थी मतीरे की राड़? 1644 ईस्वी में हुई थी। बीकानेर के शासक करण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? जांगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता है। बेल कहां से शुरू हुई? खिलुआ गांव से। कौन से? बीकानेर से। और कहां जाकर मतीरा लगा? जोगनिया गांव नागौर मारवाड़ में जाकर मतीरा लगा था। अब एक बात और विशेष आप याद रख लेना कि अमर सिंह जो राठौड़ है उनकी 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की? 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। और वह छतरी कहां है? नागौर में। कहां है? नागौर में। तो दोस्तों, यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।